Hello friends, हेलो फ्रेंड्स, I am M. Puri. आई एम पवनीत सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है और आपने इस चैनल का नाम देखा होगा। इस चैनल का नाम रखा है हमने टॉर्मेंटर्स। तो हम समझते हैं पूरी सर से कि सर ये टॉर्मेंटर्स शब्द हमने क्यों चुना और इसका क्या मतलब है। देखो, पूछते हुए शरारती स्माइल पवनीत के फेस पे आ रही है। सजेशन इसी की थी, राइट? एनीवे, माय पॉइंट इज दिस कि भाई जब हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोग शायद काफी सारे जो है एसएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें जब हम प्रिपरेशन करते हैं कुछ मिसकंसीव्ड मिथ्स बन जाती हैं, कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन बन जाती है जो गलत धारणाओं जिनको हम कहते हैं। तो एक तो वो उन गलत मिथ्स को, उन गलत धारणाओं को हमने ब्रेक करना है। देखो, इन मिथ्स और इन मिसकंसेप्शंस के ऊपर आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, और जब आपका बिलीफ सिस्टम टूटेगा हमारे वीडियोस देख के, तो थोड़ी सी पेन तो होगी ना, हल्का सा टॉर्मेंट तो फील करोगे, राइट? दैट इज व्हाई टॉर्मेंट इज। पर सर ये पेन किस चीज की, मतलब ये कोई फिजिकल पेन है या ये किस तरीके की इंटेलेक्चुअल पेन नहीं, है? फिजिकल पेन तो नहीं होगी खैर, बट ये इंटेलेक्चुअल मेंटल पेन जरूर होगी। ऑब्वियसली वो तो है ही है, क्योंकि जब हम अपना वीडियोस अभी बताएंगे हम कि हमने इस व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इस चैनल के पीछे, तो उसमें आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। वो जो थोड़ा बहुत जो पेन का कंपोनेंट है ना, वो उसको हम उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर देंगे। राइट। तो सर एक चीज क्लियर होती है, जैसे सर ने बताया कि इस पूरे चैनल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक इंटेलेक्चुअल पेन है। और उस चीज से अब आपको ये समझ आएगा कि इस चैनल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी कंटेंट, राइट सर? एब्सोल्युटली। तो सर इस चैनल का जो हमने आगे लॉन्च किया, मतलब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मतलब कोई हमारा जो व्यूअर है, कोई सब्सक्राइबर है, वो हमारे को क्यों जुड़े, वो हमारे साथ क्यों जुड़े, हम उसको ऐसा क्या देने जा रहे हैं सर? अच्छा, जो हमारे जो वीडियोस के जो लेंथ होगी, तो कुछ तो शॉर्ट वीडियोस होंगे ऑब्वियसली, और कुछ लॉन्गर फॉर्मेट में होंगे, राइट? जो शॉर्ट वीडियोस हैं, हम अपने अपने एरियाज के जो ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉमन टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एज्यूमिंग कि उनको मतलब पता है, हालांकि उनको कई बार इनकम्प्लीट मीनिंग पता होता है या गलत मतलब पता होता है। तो वो जो ऑब्सक्योर हिडन फैक्ट्स होते हैं, जैसे वो चिराग जला अंधेरे वाले फैक्ट्स होते हैं, एक तो उनकी क्लैरिटी देना। दूसरा हमारा फोकस इस चीज पे है, क्योंकि ये चीज ना एक कंप्लेंट बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी आती रही है। ये कंप्लेंट ये है कि सर हम आ तो जाते हैं, हमें टीचर्स कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हमें कुछ समझ नहीं आता है। उसमें कुछ टर्म्स आती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, कुछ पता नहीं लगता है, ठीक है? तो एक दूसरी एस्पेक्ट हमारे वीडियोस की होगी, बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स, राइट? अब देखिए ना, आप जब तक फंडामेंटल्स अपने बिल्ड नहीं करेंगे, ना तो कोई आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं, ना कोई एडवांस किताब पढ़ सकते हैं, ना आप न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ के उसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो आप जब फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां पे आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म हो, ताकि आप एडवांस कोर्स, एडवांस बुक्स या न्यूज़पेपर को कंफर्टेबली पढ़ सके, वो जो बीच का जो कनेक्टिंग ब्रिज है ना, वो जो एनसीईआरटी के फाउंडेशन फंडामेंटल्स हैं और जो बेसिक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स हैं, उनको कवर करना बहुत जरूरी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्वियसली हम उस चीज में आपकी हेल्प करें। तो दो चीजें सर मुझे आपकी बात से समझ आई कि पहला, हम लोग बच्चों को ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर कुछ क्लैरिटी देने जा रहे हैं, और दूसरे लेवल पे हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको एक फंडामेंटल कोर्स के बारे में कुछ आपने चर्चा करी। मैं दोनों चीजों पे आपसे थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ। सर जब हम बात करते हैं कोई ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट्स की, तो पहले मुझे आप एक उदाहरण दो कि ये क्या है, बिकॉज बच्चा नहीं समझ रहा है ये हाँ, चीज। ऐसा ना, मैं क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें भी कई बार मैं कुछ टर्म्स बोल जाता हूँ जिसमें मैं कई बार एज्यूम कर जाता हूँ बच्चों को पता होगा, लेकिन अब मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि हो सकता है ये टर्म भी ना पता हो। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो आधी क्लास में हाथ रेस किए होते हैं, नहीं पता। जैसे बड़ा बेसिक चीज है, मैं बोल दूंगा अभी ये सेक्शन आईपीसी का है, ये सेक्शन सीआरपीसी का है। अब लोगों को आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब नहीं पता, राइट। ठीक है? उनको सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब नहीं पता। मैं बोल दूंगा कि वो एडवोकेट साहब हैं, वो वकील साहब हैं, वो लॉयर हैं, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो प्लीडर हैं, राइट? अब एडवोकेट, प्रोसिक्यूटर, लॉयर, पब्लिक प्लीडर एक्सेट्रा, इनमें फर्क नहीं पता ये क्या होता है, राइट? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका बेस बनाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स के अंदर ये टर्म्स बहुत रेगुलरली यूज की जाती है, राइट? तो आर एफर्ट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डूइंग दिस ओनली, कि आपको इन टर्म्स की क्लैरिटी देना। और कुछ ऐसी चीजें जो शायद आप सोचते थे, आपकी जो थिंकिंग उन चीजों पे बिल्कुल विपरीत थी, विपरीत मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट फ्रॉम द रियलिटी, राइट? और जहां पे हम मिथ बस्टिंग करेंगे आपकी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो तो चलो हो ही जाएगी, हमारे साथ हमारे वीडियोस देखोगे, बट इवन विद रिस्पेक्ट टू जो कोर कंसेप्ट है हमारे अपने अपने एरियाज के, तो उसमें जो मिथ बस्टिंग करेंगे, तो फिर नेचुरली हम वापस आ गए उसी बात पे कि टॉर्मेंटर्स नाम क्या है। जब मिथ बस्ट होते हैं तो बिलीफ सिस्टम बस्ट होता है, तो थोड़ी इंटेलेक्चुअल और मेंटल पेन तो होती है। राइट।
तो सर जैसा बच्चों को एक चीज अब समझ आ रही है कि पहले तो एक हमारी जो सीरीज चलने जा रही है दैट इज गोइंग टू बी ऑन ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट्स। हाँ। तो उसमें इस सीरीज में ये छोटे वीडियोस होंगे। हाँ जी, ये छोटे छोटे वीडियोस होंगे। ये 5-7 मिनट के वीडियोस। राइट। तो सर जैसे मैं भी जब आईआर पढ़ाता हूँ तो मैंने एक चीज देखी है कि जनरली मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं स्टार्ट करता था डायरेक्टली नॉन अलाइनमेंट से, तो बच्चों को बड़ा डिस्कम्फर्ट होता था बिकॉज उनको नॉन अलाइनमेंट कहाँ से आया, क्यों आया, कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल। और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट वाज देयर टू काउंटर NATO at one side and Warsaw Pact on the other side, which were two alliances। तो अब बच्चों को इनके भी शब्द नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो सर मैंने क्या करा कि अपने पूरे आईआर के कोर्स को डिजाइन इस तरीके से करा है, इंटरनल सिक्योरिटी को डिजाइन इस तरीके से करा और अपना इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को भी डिजाइन इस तरीके से कर रहा हूँ कि एक पहले ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस फाउंडेशन नॉलेज को देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सर जैसे अलायंस हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, नॉन अलाइनमेंट हो गया, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हो गया, डॉक्ट्रिन्स इन फॉरेन पॉलिसी हो गए, सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी हो गई, इवन इंडियन इकोनॉमी में की मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स, फिस्कल पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी, ये करने से बच्चे को जो एक फाउंडेशनल क्लैरिटी मिलती है, इससे आई थिंक सर जैसा आपने एक्सप्लेन किया है, मैं इफ आई एम इंटरप्रेटिंग इट राइटली, बच्चे का न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इफेक्टिव हो जाता है। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑल करंट अफेयर्स है ना, राइट, तो दैट इज हाफ द प्रिपरेशन। एग्जैक्टली। और स्पेशली हमारे पेपर्स के लिए, राइट, अगर उसमें लेवल ऑफ ई स्टूडेंट का बहुत कम है तो उसकी प्रिपरेशन शुरू से हैंडीकैप है। राइट। तो अगर हमारे वीडियोस को देख के आप उस लेवल तक पहुंच जाए कि अखबार पढ़ना आपके लिए, ये बात हम कई बार डिस्कस करते हैं, बच्चे कई बार 4-4 घंटे न्यूज़पेपर पे लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उनको बातें समझ नहीं आ रही होती, फिर वो गूगल करते हैं, कोई विकिपीडिया पे भागता है, कहीं ना कहीं से इंटरनेट रिसर्च हो रही होती है। तो बेटा आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, बट न्यूज़पेपर रीडिंग एक भी दिन में कोई 1, सवा, 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट। अब उस लेवल तक तब पहुंचता है स्टूडेंट जब उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जब उसको कोई भी टर्म आ जाए न्यूज़पेपर के अंदर, उसको उसका मतलब समझने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता, कोई इंटरनेट पे गूगल R&D नहीं करनी पड़ती उसकी। तो इतना भी अगर हम कर पाए, और आई एम प्रीटी श्योर कि विद द एक्सपीरियंस दैट वी हैव बिटवीन अस, 40 years of experience between us teaching, तो वी आर श्योर विल बी एबल टू मेक यू रीच दैट पोजीशन। तो जैसा कि सर एक चीज अब आपसे ये क्लियर हो गई कि जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग देंगे, टर्मिनोलॉजीज देंगे, वो छोटे वीडियोस होंगे। ये छोटे वीडियोस जो हैं बच्चों को एक फाउंडेशनल नॉलेज देंगे। ये ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट्स होंगे, फाउंडेशनल नॉलेज वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे। ये एक परमानेंट सीरीज रहेगी हमारे चैनल पे, ये लॉन्ग रन तक चलती रहेगी। इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी मिलती रहेगी, इन टर्म्स को आपको ऑब्जॉर्व करना है, एक्सेप्ट करना है। दीज टर्म्स विल रिलेट टू वेरिड सब्जेक्ट्स, और इन टर्म्स को ऑब्जॉर्व करके आपको अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को और इनहैंस रेगुलरली करते जाना है। तो सर हम लोग क्या इन टर्म्स को जब एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों को उसका एप्लीकेशन भी बताएंगे कि न्यूज़पेपर में ये इस तरीके से पेश होता है। एब्सोल्युटली, जब हमारा पर्पस ही वही है, उसकी ईज ऑफ रीडिंग हमने जो इंप्रूव करनी है। बिल्कुल। तो आप जैसा कि समझ रहे हैं स्टूडेंट्स की, जो हम लोगों ने आपको ये सीरीज चलानी है विच इज अ लॉन्ग टर्म सीरीज, इसमें जो ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन होगा, ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे कि जो लॉन्ग रन में आपको हम बताएंगे भी कि इनका मतलब ये होता है, और साथ में इनको न्यूज़पेपर में अप्लाई कैसे करें। बिल्कुल। और क्योंकि इनमें काफी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से होंगे, हाँ ठीक है, तो मेरी थोड़ा सा एक ऐड ऑन मैं बीच में करूंगा कि मैं आपको जब भी वीडियो डालूंगा तो उसके एंड पे एक नया फ्रेज जो आप यूज कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। तो आई थिंक सर उससे बच्चे की एक मेंस के पर्सपेक्टिव से भी थिंकिंग बिल्ड होगी। सर आपने दूसरी एक चीज की बात करी थी अभी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि कुछ ब्रिज होता है, कोई फंडामेंटल होता है। सर ये क्या है? मतलब एक तो हमने टर्म्स वाला बच्चों को पूरा क्लियर कर दिया कि बच्चे को अब ये पता है कि इस चैनल पे उनको कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स का जो एक पूरा लॉन्ग रन पे एक न्यूज़पेपर रीडिंग के पर्सपेक्टिव से मिलने जा रहा है। सर दूसरा आपने ये फंडामेंटल कोर्स करके कुछ बोला था, सर इसके बारे में बताओ, ये क्या है? ये जो आप देखो, मैंने आपको अभी शुरुआती बातचीत में बताया आपको कि जो हमारे वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट में होंगे, तो जो हमारे फंडामेंटल्स के वीडियोस होंगे वो ऑब्वियसली लंबे होंगे। राइट। क्योंकि फंडामेंटल्स से पढ़ाने हैं तो आप थोड़ी क्लैरिटी देनी है, क्लैरिटी देने में थोड़ा वक्त तो लगता है। राइट। तो उसमें हम फिर ऑब्वियसली जो जूनियर लेवल की क्लासेस होती हैं उसकी नॉलेज भी देंगे। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी का कंटेंट भी हम सारा उसमें इंक्लूड करेंगे। आवर ऑब्जेक्टिव इज अगेन, हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि भाई अगर आपने हमारा फाउंडेशन का जो ये वीडियोस हमारे रेगुलरली देख लिए, तो फिर आपकी आपकी जो जूनियर क्लासेस की जो बुक्स जो हम नॉर्मली पढ़ते हो जीएस के लिए, वो बुक रीडिंग का जो कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट हम एलिमिनेट ही करवा देंगे। राइट। आप हमारे वीडियोस को बार बार देख के रिवाइज करते जाइए, एंड ट्रस्ट अस कि वी विल प्रोवाइड यू विद द राइट कंटेंट एंड द होल कंटेंट।
तो सर मुझे अब ये समझ आ रहा है कि जो आप फंडामेंटल कोर्स बोल रहे हो, ऐसे कोर्सेज मैंने करवाए हैं बच्चों को पहले भी। तो जैसा मैं राइटली अगर समझ पा रहा हूँ कि ये कोर्स बच्चे के लिए, फंडामेंटल कोर्स जो भी होगा वो एक एडवांस्ड कोर्स के लिए एक बेस बन जाएगा। उसके बाद अगर वो एडवांस्ड कोर्स करता है या एडवांस्ड बुक पढ़ता है तो वो उसके लिए नॉलेज में तो कम आएगी। बट हम लोग जो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा उसका बर्डन रिमूव कर रहे हैं वो है कि जो बच्चे एनसीईआरटीज में पढ़े रहते हैं। क्योंकि सर मैंने एक चीज ये देखी है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनसे जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि लाइक 4 से 5 महीने लगभग जो है सर वो एनसीईआरटी को पढ़ते रह जाते हैं 1 ईयर की प्रिपरेशन। अगर आप 4 से 5 महीने वो एनसीईआरटी ही पढ़ते रह जाओगे और उसके बाद फिर आप कहोगे कि अब मैं एडवांस लेवल पे जाता हूँ, सर एग्जाम पास आ जाता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इनसाइट एंड फोरसाइट असेसमेंट करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वही एक टेकिंग ऑफ फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ, तो अब ऐसा है कि जब हम प्लान कर रहे थे ना कि हमारा जो सीक्वेंस क्या होगी ऑफ ब्रिंगिंग इन वीडियोस, तो पहले जैसे ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स जो है हमारे एरियाज के, उन पे फोकस किया। हम पहले ये भी सोच रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की एनालिसिस भी कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी इमीडिएटली कर सकते हैं, बट उससे हमारी रीच पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्योंकि जब तक फंडामेंटल्स नहीं पढ़ा देंगे आपको, थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है उनके बारे में क्लैरिटी नहीं दे देंगे, तो फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है या जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, उनको समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम शुरू करेंगे ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट से, छोटी छोटी टर्म्स टर्मिनोलॉजी से, फिर उसके बाद हम ग्रेजुएट करेंगे टुवर्ड्स, और 1 महीने के अंदर ही कर जाएंगे उसको मेरे हिसाब से, राइट। तो फंडामेंटल्स का कोर्स करेंगे, जब फंडामेंटल्स का कोर्स ओवर हो जाएगा फिर थोड़ा सा धीरे धीरे हम स्पेशलाइज होना खुद ही शुरू कर देंगे। तो जैसे मेरी तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एनालाइज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बात करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हुई थी उस समय, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के पीछे क्या कवायद हुई थी, क्या इंटेलेक्चुअल स्पारिंग हुई थी इन दी अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो सारे डिस्कस करेंगे। अब आप अपनी सीक्वेंस बताइए। सर मेरा भी सीक्वेंस यही रहेगा कि जब हम फंडामेंटल कोर्सेज करते हैं तो फंडामेंटल कोर्सेज को करने के बाद जब हम बच्चे को एक हायर लेवल पे लेके जाते हैं, जो आप बात कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की, तो इस चैनल पे मैं बच्चों के साथ जो डिस्कशंस करूंगा वो एनरिचिंग डिस्कशंस मैंने रखनी है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, जियो पॉलिटिक्स, जियो सिक्योरिटी को लेके, एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी को लेके। तो बेसिकली जो पेपर 3 का कंपोनेंट है और जैसा आपका जो पेपर 2 का कंपोनेंट है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उस पेपर 2 और पेपर 3 का जितना डायनामिज्म वाला पोर्शन है और उसमें भी जो बैकग्राउंडिंग पार्ट ऑफ नॉलेज है, हम उसको यहाँ पर बच्चों को ज्यादा फोकस। तो सर ये जो हम लोगों ने बात करी फंडामेंटल कोर्स की, ये फंडामेंटल कोर्स एक तरीके से आप कह रहे थे कि बच्चे की एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर देता है, जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो बच्चों आप बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से लीजिए जो हम आपको इस चैनल पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपके लिए जो फंडामेंटल कोर्सेज ला रहे हैं, और ये कोर्सेज विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ हम लोग जब स्टार्ट कर देंगे लाना आपके लिए, इन कोर्सेज के बाद आपको एनसीईआरटी के ऊपर अपना समय ज्यादा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से 2 या 3 लेवल ऊपर तक की नॉलेज है वो हम आपको दे देंगे इस चैनल पे। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो मे बी उसके लिए डायरेक्टली एडवांस बुक पढ़िए आप या एडवांस कोर्स करिए, राइट। And let's not forget to tell them that from time to time we will also be holding AMAs. राइट सर, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जो बच्चों आप लोगों के लिए हम इस चैनल पे अपार्ट फ्रॉम जो ये रेगुलर वीडियोस तो आएंगी, हम महीने में आप लोगों के साथ एक बार एटलीस्ट टू बिगिन विद, एंड अगर टाइम आगे प्रोवाइड करता है तो वील हैव मोर सच सेशंस। हम लोग आपके साथ एक लाइव सेशन प्री डिसाइडेड डेट एंड टाइम पे करेंगे, हम आपको उसके बारे में इंटीमेशन पहले दे देंगे। दोस्तों जब वो प्री डिसाइडेड डेट एंड टाइम पे हम आपको एक लाइव सेशन में इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, वी वुड लव टू कनेक्ट विद यू ऑल टू नो कि आप लोग और क्या चाहते हो। तो उस तरीके से आप हमारे जो कॉन्सेप्ट्स भी देख रहे होंगे, जो हमारे कोर्सेज देख रहे होंगे इस चैनल पे, वो सारी चीजें देखने के टाइम पे अगर कोई आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस लाइव ऑन दोस सेशंस एंड आस्क दोस डाउट्स, एंड ओवर एंड अबव अगर आपको और कुछ सजेशंस हमें देने हैं तो वी आर ऑलवेज, we would welcome that you should give us inputs as to what you can expect, what you want from us beyond what we are teaching. राइट, ग्रेट। तो सर यहाँ पर अगर इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं एक बात करूं तो दोस्तों आपको 2-3 चीजें इस पूरे इंट्रोडक्टरी वीडियो से क्लियर हो जानी चाहिए कि पहला, इस चैनल पे आपको एक लॉन्ग टर्म सीरीज मिलेगी जिसमें टर्म्स कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको न्यूज़पेपर के लिए मदद करें। दूसरा, ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपकी फाउंडेशनल नॉलेज बनाने के लिए मदद करेंगे।
साथ ही में इस चैनल पे इन द नियर फ्यूचर जो एक लॉन्ग रन प्रोसेस दूसरा वाला होगा वो होगा कि फंडामेंटल कोर्सेज आएंगे। ये फंडामेंटल कोर्सेज टाइम बाउंड मैनर में 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए होंगे, और ये फंडामेंटल कोर्सेज के बाद आपको एक बेस फाउंडेशन इतना स्ट्रांग मिल जाएगा कि इसके बाद आपको एनसीईआरटी जैसी चीजों पे या बेसिक बुक्स जैसी चीजों पे अपना समय नहीं खराब करना है। डायरेक्टली या तो एडवांस बुक पढ़िए या एडवांस कोर्स अगर करना चाहें तो वो करिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस चैनल से दीज आर द प्राइमरी टेकअवेज, एंड आई थिंक सर ये चैनल बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहा है 2024 वालों के लिए एंड फ्यूचर वालों के लिए, राइट That's my सर? hope. Yes. Definitely. So we wish you all a very good luck, and we are all here. We will ensure you that we give you good quality content which will enable you to prepare really well. Thank you. Thank you very much.